और आपको बता दें, हैदराबाद में हुए गैंग रेप को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कुछ इसी तरह से दिल्ली में भी जंतर मंतर पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। हैदराबाद मामले पर महिलाओं का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर, और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी आज से आमरण अनशन पर थी, लेकिन उन्हें धरने की इजाजत नहीं दी गई। इसके पहले उन्होंने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर्षा चंदवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। हर्षा, एक तरफ स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें धरना देने पर मना कर रही है, उन्हें रोक रही है अनशन करने से। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल नैना, देखिए राजघाट से अभी तुरंत श्रद्धांजलि देकर बापू को यहाँ से निकली है स्वाति मालीवाल, सीधे जंतर मंतर के लिए निकली हैं। पुलिस ने साफ तौर पर कह रखा है कि 5 बजे के बाद स्वाति मालीवाल को वहाँ बैठने नहीं देंगे, उससे ज्यादा समय उनको लेने नहीं देंगे, क्योंकि सुबह 10 से 5 बजे का समय है धरने का। उतनी देर वो वहाँ पे धरना कर सकती है, लेकिन 5 बजे के बाद उन्हें अपना धरना स्थल छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन स्वाति मालीवाल ने साफ तौर से कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बढ़ते हुए देश में रेप इंसिडेंट्स को लेकर के लेटर लिखा है, और अब जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का खुद संज्ञान नहीं लेंगे, जवाब नहीं देंगे, सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक वो आमरण अनशन से उठेगी नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल जंतर मंतर के लिए निकल चुकी हैं। भारी संख्या में हर जगह से महिलाएं और पूरे समाज के अलग अलग तबके से लोग उनके इस प्रोटेस्ट को लेकर के समर्थन में वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल कैसे करती है और स्वाति मालीवाल को जगह कितनी मिलती है प्रोटेस्ट करने, क्योंकि सुबह से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और भारी संख्या में जंतर मंतर में पुलिस बल भी तैनात है। और हमने स्वाति बिल्कुल हर्षा, और जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुकी हैं स्वाति मालीवाल। सीधे जंतर मंतर का रुख करते हैं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। सैयद, पहले जिस तरह से हम देख रहे थे कि पहले तो पुलिस ने उन्हें रोका बताया, स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि बैरिकेडिंग की गई है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन अब सीधे वो जंतर मंतर के लिए निकली। क्या यहाँ पर भी अभी भी कुछ इसी तरह की स्थिति है? क्या तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जंतर मंतर का जो एरिया है प्रोटेस्ट करने के लिए है, वो यहाँ पर आ सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, लेकिन इसके अगर बाहर जाएंगी तो धारा 144 लागू हो जाएगी और उसके बाद वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के पुलिस का ये कह रहा था, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं अब यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, और जो ये पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें महिलाओं का, ये जो महिलाएं हैं, आपको बताएं कि दूर दराज इलाके से ये महिलाएं आई हुई हैं, और जिस तरह से ये घटना हुई हैदराबाद की, और चाहे वो संभल की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, बड़ा आक्रोश है। आप लोगों के अंदर गुस्सा है इस बात को लेकर के कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही। आज 6 महीने का टाइम मत सोचो, कल की कल फांसी दो, क्योंकि हमें पागल बनाया जाता है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये कुछ नहीं समझेगी। बिल्कुल ना करा है। अगर यही कोई मंत्री का बेटा हो, कुछ हो, अगर वो इसमें हो और फिर उसमें किसी की बेटी के साथ, बिल्कुल देखिए, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक मंत्री का बेटा हो, बेटी हो, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो शायद अब तक सब कुछ हो गया होता, लेकिन यहाँ पर एक मासूम अबला बच्ची थी जिसके साथ इस तरह के जघन्य अपराध हुए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से उबाल अब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब महिलाएं जो हैं वह तलवार लेकर के सड़कों पे आ चुकी है, तलवार के साथ और त्रिशूल के साथ महिलाएं जो है सड़कों पे आ चुकी। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग? मेरी यही मांग है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके फांसी की सजा। तलवार किसके लिए? तलवार किसके लिए? तलवार अपनी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती और कानून हमें न्याय नहीं दे सकती। त्रिशूल भी आपके हाथ में? बिल्कुल, आप महिलाओं को बस कहेंगे कि नारी शक्ति, बिल्कुल नारी शक्ति यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। सैयद आमिर, समझा जा सकता है, और ये संदेश देने की भी यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश है कि यदि सरकार कोई सख्त नियम नहीं बनाती तो उसके बाद में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन नजर आता रहेगा। हर्षा और सैयद आमिर, आप दोनों का ही शुक्रिया। तो आज ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं और इन अपराधियों को 6 महीने के अंदर फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है।